बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सबाज से मैं हिकमत लिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो फस्ताई जुल्म, बर्बरियत, डकैती, चोरी, मारधाड़, धांधली, ये जो तारीख है ये अभी तक स्टिल जारी है। इसने कुछ भी नहीं सीखा और बहुत से ऐसे लोगों का जिनका तबसरा था, तजिया था, जो कहते थे कि 5 तारीख को इमरान खान बाहर होंगे, डील हो चुकी है, केस लग चुके हैं, उनके सामने भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह से रियासत आम आदमी को नचाती है, किस तरह से उसके जज्बात से खेलती है और कैसे ये बेवकूफ़ बनाती है। इसकी वाज़िह मिसाल समरियाल का जो इलेक्शन था वो है। बिल्कुल एक एक एरिए में पोलिंग स्टेशन के अंदर फार्म 47 से जो धांधली की जा रही है वो जारी है। फार्म 45 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ढोल का जिन्हें इंतखाबी निशान था वो जीते, लेकिन अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर फार्म 47 मैनेज हो रहा है। एक वो वक्त था जब आम आदमी सिर्फ ये मेहनत करता था और उसके बाद दो उसकी बातें होती थी। एक वो फैसला अल्लाह पे छोड़ता था और एक वो ये कहता था कि ये कानून, आइन और मुल्क के इदारे मेरे साथ इंसाफ करेंगे और ये फ़ैसला वो करेंगे। लेकिन अब वक्त वो आ चुका है कि आम आदमी भी ये समझ चुका है कि उसे उसके मर्ज़ी का रिजल्ट किसी सूरत नहीं मिलता, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती प्रोजेक्शन में लगी हुई है। इसे किसी आइन से, किसी कानून से कोई गरज नहीं है। दूसरी तरफ ये भी अलमिया है कि एक इंसान इतना दुख मिल जाए, उसे इतना दुख मिले, इतने गम मिले, इतने ज़ख्म मिले कि अगर उसका जिस्म ठीक होना शुरू हो जाए तो फिर उसे हैरत होती है कि ये कैसे हो गया कि मेरा ये ज़ख्म, मेरा ये दुख कैसे ठीक हो गया। उसे फिर उस दुख के अंदर ही सुकून आने लगता है और वो उसी दुख को ही, उसी दर्द को ही, उसी ज़ख्म को ही अपनी ज़िंदगी समझता है। बिल्कुल यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है कि चाहे इलेक्शन हो या कोई नौकरी हो, कोई जॉब हो, कोई बात हो, कोई और केस हो, तो आम आदमी ये पहले से तय कर लेता है कि मैं, क्योंकि इस पाकिस्तान के अंदर मौजूदा रजीम चेंज और ये जो 47 के हवाले से जो मुसल्लत शुदा हुकूमत है इसे नहीं मानता, लिहाजा मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। और वो अपनी हार तो मान लेता है, लेकिन उसके लिए वो लड़ता है, वो मरता है। वो ये कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि मैं हारा हुआ हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी भी अपने नज़रिए पे, अपनी जगह पे कायम हूँ। बिल्कुल यही बात समरियाल का जो इलेक्शन था सियालकोट के अंदर, ये सब ये कह रहे थे कि ये फार्म 47 से ही मैनेज होगा, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में वोटर निकले, सपोर्टर निकले, वोट डाले, कैंपेन की और सही डट कर मुकाबला किया। रिजल्ट बेशक जो भी हो ये सब मानते हैं, तो ये भी हुकूमत, कानून, आइन के लिए शर्मिंदगी का मकाम है कि आपकी आवाम अब इस लेवल पे आ चुकी है कि हमें किसी रिज़ल्ट की ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। और दूसरी तरफ जो इमरान खान के हवाले से फस्तायत है, जुल्म है, नफ़रत है, वो ताहाल बरकरार है। और कुछ ऐसे टाउट हैं, कुछ ऐसे भिखारी हैं, कुछ ऐसे मिरासी हैं जो ये आकर कहते हैं कि इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट की नफ़रत इंतहा को है, जो ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, ना इमरान खान के साथ डील की सूरत में बाहर आएगा, ना किसी और सूरत में बाहर आएगा। अब वो अंदर बंद रहेगा और वहाँ इसकी सियासत, उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म होगी। लेकिन कुदरत क्या करती है ये सिर्फ वो जानती है। मैं इसका यही कहूँगा कि जिस तरह से कुदरत छोटे छोटे स्क्रिप्टों से, छोटी छोटी बातों से मौजूदा निज़ाम को नंगा कर रही है, मौजूदा निज़ाम को जलील कर रही है, इनके हैंडलों को जलील कर रही है। महारानी जिस तरह से जलील व ख्वार हो रही है, महारानी के सपोर्टर, हैंडलर जिस तरह से नंगे हो रहे हैं, ये भी उस कुदरत का निज़ाम है। इंसान ने मरना होता है, सबको पता है कि इस निज़ाम में कौन ज़िंदा रह सकता है। एक मौत कुदरत देता है,
لیکن ایک موت یہ جو لوگ، یہ جو نظام، یہ جو قانون ہے، جیسے زرنوش اور جبران کو دی گئی، اس طرح سے زبردستی نہ ماننے پر بھی مار دیتے ہیں۔ لیکن بندہ یہ سرخرو ہوتا ہے کہ وہ اپنے حق پہ ڈٹا رہا، وہ اپنے حق پہ کھڑا رہا۔ اب اگر کسی نے جبر فستائیت سے اگر اس کی زندگی چھینی تو وہ پھر اللہ اس سے حساب لے گا۔ میں یہاں یہی کہوں گا کہ جب تک عمران خان موجود ہے تب تک شعور دیتا رہے گا، اور لوگ جو اس نظام سے نفرت کرتے ہیں وہ کم نہیں ہوگی، کیونکہ رئی سے جو کثر تھی، باتیں تھی، وہ بھی اب نکل رہی ہیں، کیونکہ عمران خان نے جیل سے ہو کر بھی یہ بتا دیا کہ یہ بغض میرے ساتھ اور میری اہلیہ کے ساتھ کس بات کا ہے، یہ دشمنی کس بات کی ہے، یہ نفرت کس بات کی ہے۔ اصل میں یہ وہی والی بات ہے کہ 70 سالہ اس نظام کو چیلنج کیا، ہم نے نہیں مانا، ہم نے وہ سفارشیں، وہ گھر تحفے بھیجنا، وہ مروت کرنا ہم نے نہیں مانا، اور اس کے بدلے کی سزا مل رہی ہے۔ چلیں، سزا تو مل رہی ہے، اور 3 سالوں میں بہت کچھ سامنے آیا، اب بھی سامنے آئے گا، اور آنے والے وقت میں وہ ساری چیزیں بالکل دودھ کی طرح، پانی کی طرح واضح ہو جائیں گی، اور دیکھتے ہیں کہ وقت کیسے کروٹ بدلتا ہے، اور وقت کیسے انسان سے انتقام لیتا ہے، اور تکبر اور غرور کس طرح سے منہ کے بل گرتا ہے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔